फोटोशॉप स्टार्ट कैसे करते हैं आज बताने की जरूरत नहीं, पर फिर भी देख लो। हमने टूल बॉक्स पूरा देख लिए, फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, करके नहीं बताना है, सिर्फ बताता हूँ क्या काम करना। पहला टूल है आपका मूव टूल। मूव टूल क्या काम करता है, कोई भी लेयर को सिलेक्ट करेगा और दूसरा उसको मूव कराएगा, नाम से स्पष्ट है मूव टूल, ठीक है। दूसरा आपका मार्क्यू टूल है। मार्क्यू टूल का मतलब होता है कोई इमेज के किसी पर्टिकुलर भाग को क्रॉप करके मतलब कॉपी करके कहीं और ले जाने का काम करता है, ठीक है। क्या होता है वो मार्क्यू टूल। अब मार्क्यू टूल 4 प्रकार के, या तो वो रेक्टेंगल में करेगा, या तो वो इलिप्टिकल में, या तो सिंगल रो या सिंगल कॉलम। लेसो टूल क्या करता था, इमेज को रिपेयर करने का काम करता है, या फिर जैसे मान लो हम एक इमेज ओपन करते हैं, ठीक है, ये इमेज है, ये इमेज के पर्टिकुलर भाग को हमको जैसे काटना है। मान लो ये देखो, हमने माउस को पकड़कर सीधे इस प्रकार से ये देखो घुमा दिए, ये घुमा दिए और इधर बाहर से ऐसे घुमा दो। एक मतलब माउस की लेफ्ट बटन नहीं छोड़ना है, ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, तो देखो डिलीट जितनी जगह सेलेक्ट करें वही बस हो रहा है। वहाँ हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इसमें जो है थोड़ा सा फेदर आए। फेदर का मतलब होता है, देखो आप खुद ही समझ जाओगे। देखो रुक जाओ, कम करा उनने इसको, फिर से आप जो है फेदर को क्या कर दो, 50 कर दो। 50 करेंगे, देखो जरा क्या हुआ, एक्यूरेट डिलीट नहीं हुआ है, मतलब आपका जो बैकग्राउंड था और जो कलर था दोनों मिक्सचर हो गया है। अब ऐसा नहीं लग रहा है काटा गया है इमेज को। तो आप समझ गए, ये लेसो टूल जो है आपका एक क्लिक में काम होता है, मतलब एक क्लिक करे और पूरा घुमा दो। और दूसरा जो होता है आपका पॉलीगनल लेसो टूल, ये आपका क्लिक करना होता है। जैसे आप देखो ऐसे क्लिक करोगे, ये देखो इस प्रकार से आपने क्लिक कर दिए। ये भी वैसे सेलेक्ट करा उनने, और उनने एक क्लिक में करा था, इनने बहुत सारी क्लिक में करा। इसको भी राइट क्लिक करके अपन नहीं दे सकते फेदर, दे सकते हैं फेदर वही दे दो, 50 देना 50 दे दो, नहीं देना है कम कर दो। देखो अब ये जो आया है हमारा मार्क हो रहा है, इसको कंट्रोल डी के द्वारा हटाया जाता है, पता है तो हमको। इसके बाद ये दिख रहा है, ये जो है आपका यहाँ मैग्नेटिक टूल होता है। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, हाँ मतलब किसी न किसी चीज का होना जरूरी जिससे वो चिपक कर चलेगी, यानी कि लोहे की धातु, लोहे की वस्तु जो होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं चिपक कर चलेगा। अब यहाँ लोहा कैसे ला दे इसके लिए। ये मैग्नेटिक टूल का मतलब होता है सिंगल पिक्सल। मान लो अपन ने ऐसे करे क्लिक, तो देखो ये कलर वाली जगह जहां जहां मिल रही वो सिलेक्ट कर ले रहा है, क्योंकि कोट का कलर जो है वो एक सा है ना। तो देखो कहीं कहीं वो दिक्कत कर देता है, करा कि नहीं करा दिक्कत, एक्यूरेट नहीं काटेगा, ये मत बोलना एक्यूरेट काट लेगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार से सही है, कब, जब एक कलर मिलता है। मल्टीपल कलर मिलते हैं, आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले हैं, बीच में कोई ऐसे भटकाने वाले आ जाते हैं भ्रम के लिए, तो आप उधर मुड़ जाते हैं, मुड़ते कि नहीं मुड़ते। तो ऐसे इसको सिंगल कलर की जगह मल्टीपल मिलते हैं, तो क्या एक रास्ते पे चलेगा ही वो तो भाग जाएगा इधर उधर, लाल पीला हरा नीला हो जाएगा। समझते कि नहीं लाल पीला हरा नीला का मतलब, ठीक है। चलो यहाँ पे फेदर को हम यहाँ पे कम दे दो क्योंकि चिपक कर चला है, 10 दे दो। पहले तो 10 से डिलीट कर दो। देखो अभी नीचे जो दिख रहा है आपको, ये अगर गड़बड़ कर रहा है तो आप इसको बीच में पकड़ो और इससे लाकर ऐसे डिलीट कर दो। चलो कंट्रोल डी कर दो, देखो जरा, मतलब एक तरीके से इनने भी बैकग्राउंड हटाने का काम किया। किसने, लेसो टूल ने, ठीक है। तीनों का नाम ही लेसो टूल है, बस थोड़ा सामने जुड़ गए, एक तो सिंपल लेसो है, एक पॉलीगनल है और एक मैग्नेटिक है, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका मैजिक। मैजिक मतलब जादू। ऐसे क्लिक करो, एक कलर पूरा सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। देखो बाहर साइड एक कलर था, अब एक कलर पूरा सेलेक्ट हो गया है। थोड़ा सा इधर साइड खिसका, कान आन मत कर देना उसका, है ना। ऐसा अपन डिलीट कर देते, देखो इससे भी डिलीट कर सकते, इसमें भी कर दे सकते हैं अपन फेदर, ठीक है। चलो इसके बाद है हमारा क्रॉप टूल। क्रॉप टूल मैंने बताया था, जो भाग हमने सेलेक्ट करे हैं उतने ही भाग में अगर इमेज रखना है और कितने साइज में रखना है, उसके लिए होता है क्रॉप टूल। यहाँ दिख रहा है, ये देखो विड्थ दिख रही, हाइट दिख रही और रेजोल्यूशन। मान लो आपको विड्थ चाहिए 4 और हाइट कितनी चाहिए 6, रेजोल्यूशन कितना चाहिए 300। तो अभी तो आप देखोगे इमेज को, इमेज साइज देखो जरा, यहाँ देखो कितनी दिख रही है, 11, 19 और 72 रेजोल्यूशन है। पर जब हम काटेंगे तो हमारा जो सिलेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे हमने एंटर करे तो आप देखोगे ये इमेज आपने जो साइज दिए थे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। देखो 4, 6, 300, समझ गए। यानी कि कोई भी इमेज को हमारे द्वारा दिए गए साइज के अनुसार हम काट सकते हैं। किसके थ्रू, क्रॉप टूल से। स्लाइस टूल मैंने बताया था आपको, जो बड़ी इमेज है उसको छोटे छोटे पार्ट में स्लाइस करने के लिए, कब, जब इंटरनेट में हमने कोई काम करना है। उसके बाद ये बताया था मैंने हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश का काम क्या होता है, इमेज को रिपेयर करना, ठीक है। कैसे, चलो एक बार और दिखा देता हूँ। आपने इमेज तो देखा ही होगा, इमेज क्या देखे, अपने ऊपर भी कभी कभी स्थिति देखे होंगे आपने।
इस प्रकार की स्थिति होते हुए देखे कि नहीं, होती है, सिंपल सी बात है। चलो ये जो चीज़ है इसको रिपेयर करने के लिए हम हीलिंग ब्रश का उपयोग करते हैं। हीलिंग ब्रश और हमारा जो होता है क्लोन स्टैम्प, जैसे हमने इसको सेलेक्ट करे और सेव कर लिए। सेव करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ओपन करना। कहाँ गई इमेज, ये देखो दिख रही। इस इमेज के इतने भाग को करना है हमको रिपेयर। तो आप बड़ा कर लो, पहले जूम से बड़ा करते हैं या कंट्रोल के साथ स्पेस से बड़ा करते हैं। ये देखो हो गया। अब ये हमको भाग दिख रहा है, इसको हटाना कैसे बताओ जरा। हीलिंग ब्रश दिख रहा है, हीलिंग ब्रश का जो सर्कल है वो बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा था, आप यहाँ से बड़ा छोटा कर लेना, दिख रहा है। ये डायमीटर से आप जो है छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं। ठीक, चलो यहाँ पे आपको अच्छी जगह जो दिख रही वहां पे अल्टर के साथ प्रेस करना है, दिख रही। अच्छी जगह को पकड़ो और यहाँ लाकर छोड़ो। ठीक है, यहाँ अच्छी जगह पकड़ो और यहाँ से घुमा देना चाहे तो ये देखो ये, ठीक है। बार बार लेना पड़ेगा बाहर की जगह को और लाकर वहां बिना अल्टर के साथ छोड़ना पड़ता है। ठीक है, आप छोटा करके देखो जरा, है ना, थोड़ा पुट्टी कर देना उसके ऊपर, समझ गए। पुट्टी करने का मतलब होता है, देखो यहाँ से जैसे ब्राइटनेस चलाना है तो आप देखो, ये देखो थोड़ा सा, ये देखो ये, है ना, जितना चलाना, ज़्यादा ही बिल्कुल ये कर दे, सफ़ेद बना डालो उसको, समझ गए। अब ज़्यादा सफ़ेद हो गया तो उसके लिए उल्टा टूल भी होता है, बर्न टूल। इसको थोड़ा सा बड़ा करो, एक बार में काला कर दो लो। ठीक, मतलब ज़्यादा गोरा हो गया तो काला कर दो, काला हो गया तो गोरा कर दो। अच्छा ही काला व्यक्ति गोरा करने की कोशिश करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना अपने हिसाब से। चलो हीलिंग ब्रश समझ गए। हीलिंग ब्रश मतलब रिपेयर करना। और इसके द्वारा भी जैसे मान लो इसको फिर से मैं रिवर्ट कर देता हूँ। पेज मेकर में पढ़े थे रिवर्ट। रिवर्ट मतलब क्या होता है, तो जहाँ तक सेव है वहीं तक रह जाएगी, जो एडिटिंग है वो चली जाएगी। अभी भी चली गई है ना, तो रिवर्ट मतलब दोनों एक सही है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं करना, बाहर ले जाकर फेंकना। जितना भाग खराब है उतने को ले जाकर कहीं और फेंक दो जहाँ अच्छा है, समझ गए। ऐसा ही, इतना भाग खराब है कि नहीं, इतने भाग खराब को पहले सेलेक्ट करो और अच्छी जगह में ले जाकर छोड़ दो। हो रहा है। ऐसे ही इतना भाग खराब है, इसको भी पकड़ो और ले जाकर छोड़ दो। अब इतना भाग है थोड़ा एक साथ मत ले जाना, है ना, रिपेयर कर रहे हैं अपन, ऐसा थोड़ी है कि इकट्ठा ले जाकर फेंक दिए। फिर इकट्ठा आप एडिट कर देना भला ही। देखो राइट साइड में फेंकना है ना, ज़्यादा दूरी में फेंकोगे, मान लो अपन ने उठाकर और कहीं फेंक दिए तो क्या होगा, वहाँ की जगह आ जाएगी और दूसरी जगह की चीज़ें वहाँ मिलेगी नहीं। कलर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। ठीक है, इनको एडिट कर लेना आप। ये देखो, अब ये काम कब होगा, जब सही इमेज पे आप काम करोगे। पता चल रहा है कहीं भी कोई भी इमेज निकाल के इन टूल का उपयोग करोगे, ऐसा नहीं होगा। क्लोन स्टेम टूल भी है, क्लोन स्टेम टूल का उपयोग भी हो जाता है। देखो ये जो है इसको भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, फिर से रिवर्ट करो, यही काम हो जाता है। जैसे ये दिख रहा है ना, यही अल्टर बटन दबाओ और इसको देखो, ये समझ गया। नाव डुप्लीकेट करे तो अपन ने, ये देखो ये और ज़्यादा करना तो ये देखो। अब बताओ, 3 टूल ने वही काम करे हैं। ठीक है, तीनों टूल का उपयोग भी और अलग जगह हो सकता है। जैसे अपन ने इसका उपयोग करे थे क्या, सेम टू सेम डुप्लीकेट बनाना, पता भी नहीं चलेगा। नाव को बनाए थे ना, देखो नाव को बना के देखे थे, नाव कहाँ गई हमारी, ये दिख रही। नाव को डुप्लीकेट बनाना, बड़ा कर दो थोड़ा। ठीक है, इसको अपन ने इस प्रकार से, ये देखो ये घुमाए आसपास पूरा और यहाँ कहीं लाकर छोड़ दो। ठीक, कोई दिक्कत, देखो यहाँ भी परछाई दिख रही, यहाँ भी परछाई दिख रही। ठीक है, तो इसको डुप्लीकेट बना दिया उनने सेम टू सेम। तो ये देख लेना, आगे भी ट्रिपल करे था अपन ने, है ना। तो चलो ये इनका उपयोग करके देख लेना। ये होता है स्लाइस टूल, ये हमारा ब्रश टूल होता है। देखो ब्रश भी हमारे पास में है। जैसे ब्रश आपको बनाना, देखो ब्रश बहुत सारी मिल जाती है। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये ब्रश मिलेगी, अभी बड़ी हो गई है, इसको थोड़ा छोटा कर दो। देखो ये अभी कलर क्यों आ रहा है, कलर आपको सेलेक्ट करना है ना। मान लो आपको रेड कलर लाना है या जो भी कलर लाना, आप यहाँ सेलेक्ट कर लो। देखो है ना, बिजली कड़कती नहीं, बिजली कड़कती वाला भी ला सकते हैं आप ब्रश। बहुत सारे ब्रश होते हैं, ये तो डिज़ाइन है। जैसे आप यहाँ से देखो, फिर से जाओ, ये देखो ब्रश के साइज दिए हैं। मान लो ये लाना है, अभी देखो बहुत बड़ा है, तो ये डायमीटर आप छोटा कर दिया करो। बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा कर दो। देखो ये, ठीक है, तो यहाँ से लेकर आ जाना। अभी मेरे फोटोशॉप में, आपके में है कि नहीं पता नहीं ये चीज़ें। ये देखो ये तो आपका जो है बिल्कुल ये गोला बना दो। जैसे नाम लिखना है तो इस प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हो, पेंटिंग करना टाइप। तो ब्रश मतलब क्या है भाई, सब काम उपयोग कर सकते हो उसमें। पर फूल पत्ते ला सकते हैं,
मैंने आपको झाड़ी लाना बताया था कि नहीं बताया था। देखो ये पत्ते, देखो ये झाड़ी, झाड़ी इस कलर की थोड़ी होती है, झाड़ी मतलब घास फूस। ये देखो ये इस प्रकार से सीधे यहाँ झील के किनारे समुद्र आ गया। ठीक है, झील मतलब ये जो है आपका किनारा ही एक तरीके से, घास उग गई है। ये देखो ये, ठीक, बैकग्राउंड के साथ चिपक गया सारी चीज़ें। पर हमको क्या बनाना था, लेयर, न्यू लेयर। न्यू लेयर बनाएंगे तो ऑटोमेटिक वो नई लेयर में आएगी। देखो अब हम मूव टूल से उसको मूव करा सकते हैं, बाकी को मूव नहीं करा सकते क्योंकि बाकी सब चिपक गई है नीचे। अब भाई सीधे आपने प्लास्टर करे है, गीला है सीमेंट, कुछ भी लाकर रखोगे तो क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सूखने दो। ठीक है, तो ऐसे क्या करो आप यहाँ से न्यू लेयर बना लेना। कोई भी चीज़ आप सेपरेट एडिट करना चाहते तो क्या बनाओगे, न्यू लेयर। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। अब शुरू से देखते हैं अपन। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यू फाइल कैसे बनाते तो बन जाएगा, ओपन कैसे करते, सेव कैसे करते हैं, है ना, वेब के रूप में भी सेव करना देख लिए, रिवर्ट करना देख लिए। उसके बाद आप इमेज को प्रिंट कैसे करते हैं वो भी पता है। जैसे ये इमेज है, दिख रही, इमेज बनाना बताया था मैंने, पासपोर्ट। आप जाओगे फाइल में और यहाँ देखो प्रिंट लिखा, पेज सेटअप, प्रिंट विथ रिव्यू और प्रिंट वन कॉपी, बहुत सारे ऑप्शन। तो हमको क्या करना होता है, पहले तो पेज सेटअप कर लो। पेज सेटअप में आपको लिखा रहेगा, ये वहाँ से भी आ जाता है तो ज़रूरत नहीं है, चलो इसको भी छोड़ो। यहाँ सीधे चलना हमको प्रिंट विथ प्रीव्यू, जिसका मतलब होता है कंट्रोल पी। तो देखो यहाँ ऑप्शन आ गए। आपका पेज का साइज कितना है वो पेज सेटअप में निर्धारित हो जाएगा। A4 ले लो, ठीक है, पोर्ट्रेट लेना, लैंडस्केप लेना, वो आपके ऊपर है। ओके कर दो, इतनी जगह में आ रही है। अब इसको फुल फिट करना है तो स्केल टू फिट कर दो। इतनी बड़ी बड़ी पासपोर्ट साइज आएगी, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो आप क्या करो, ओरिजिनल में प्रिंट करो। अब ये यहाँ पे आ रही है, किनारे पर जाएगी तो हमारा पेज बच जाएगा। पता चल रहा है चारों तरफ से खराब हो गया। A4 पेज आता है ना, फोटो पूरा निकाले और आसपास से काट के खराब कर दिए। हम चाहते हैं कि किनारे में हो जाए और जब दूसरी बार निकाले दूसरा किनारा काम आ जाए, आना चाहिए। तो आप इसके लिए कर दो, देखो सेंटर इमेज दिख रहा है, इसको आप टिक मार्क हटा दो और ऐसे किनारे में फिट कर दो, थोड़ा छोटा कर दो चाहे तो। अब आपका एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब आप 4 बार उपयोग में ला सकते हैं। समझ गए, ठीक है। इस प्रकार आप जो है इसको क्या करोगे, प्रिंट, हाइट बिट भी, और यहाँ प्रिंटर का नाम दे देना, जो भी प्रिंटर है आपका, कलर है, ब्लैक एंड वाइट है, और आप सीधे ओके कर देना। ठीक है, तो हो गया प्रिंट की बात। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे, यहाँ तो कुछ नहीं है, और एडिट में अंडू रीडू कट कॉपी कुछ नहीं, स्ट्रोक देना बनेगा। स्ट्रोक मतलब ये आउटसाइड में जो बॉर्डर आई ना, ये कहलाती है स्ट्रोक। दूसरा देखो यहाँ पे आपको एडिट में ही ट्रांसफॉर्म बताया था मैंने, लेयर को रोटेट करना। ठीक है, तो ये भी देख लेना करके। उसके बाद अच्छा एक चीज़ और बताओ, अभी तक हमने एक चीज़ नहीं देखे हैं, आप देख लेते। न्यू फाइल बनाते हैं हम 4.6 और एक लोगो बनाते हैं। लोगो का मतलब समझते हैं ना, समझते हैं कि नहीं समझते, समझते हैं। तो एक लोगो बनाते हैं यहाँ पे, ये ठीक है। इसका कलर क्या होना चाहिए, ये देखो पाथ सेलेक्ट है, क्या रहना चाहिए, सेप। पाथ मतलब होता है सिर्फ सेलेक्ट करना, और सेप मतलब होता है ड्रॉ करना। तो अभी तो हमको ड्रॉ करना था ना, तो क्या करना पड़ेगा, सेप। पाथ कहाँ सेलेक्ट करते हैं, पेन में, और वहीं सेलेक्ट वाला वो इधर तक दोहराता है, देखो, है ना। अच्छा, पेन टूल का एक उपयोग और देख लो, फिर हम दूसरी चीज़ देखेंगे। आप अपनी मर्जी से सेप बनाते हैं वो तो पता चल गया, आप कस्टम सेप भी बनाते हैं वो भी पता चल गया, है ना। अब एक और सेप बना के देखते। पेन दिख रहा है, पेन में हम जाते हैं और यहाँ देखो, मान लो आप यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते, देखो आपने घुमा दिया अपने अनुसार, कुछ भी घुमा सकते कैसे भी। चलो इसको मैं नॉर्मली कम कर देता हूँ, इस प्रकार घुमा देते हैं, और यहाँ ले जाके हम जो इसको ऐसे घुमा देते, ठीक, और नीचे लाकर ऐसे प्रेस कर दो और इसमें प्रेस कर दो, तो ये पूरा शेप बन गया। आप चाहे तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अच्छा ये इससे नहीं बना है, देखो किससे बनना था, शेप से, पाथ बन गया है, तो फिर से बनाओ, इसमें जाओ, इस प्रकार वही ऑप्शन है, फिर से देखो ये यहाँ लाओ और इसमें लाकर जोड़ दो। देखो आपका अपनी इच्छा अनुसार शेप बना लिया आपने, यहाँ कुछ भी लिखना है तो आप अपनी इच्छा अनुसार शेप बनाकर ऐसे, और बाद में कलर करना तो वही ऑप्शन है, देखो, ठीक है। बनी बनाई स्टाइल लाना तो आपके पास ऑप्शन में दिख रहा है। अब आप बोलोगे इतनी सी स्टाइल, यहाँ तो ढेर सारे आ गए, तो यहाँ भी तो होंगे ना। यहाँ जाओगे देखो खजाना यही छिपा रहता है, यहाँ जाओगे देखो आपको एब्स्ट्रैक्ट से लेकर टेक्सचर तक सभी स्टाइल है, दिख रही। आप ग्लॉसी लुक देना चाहते हैं इसको तो देखो ग्लॉस बटन दिख रही होगी, देखो ग्लास बटन दिख रही,
इसमें जाओ और ओके करोगे तो ये हट जाएगी और वो वाली आ जाएगी। पर आप अपेंड करोगे तो जो है वो भी रहेगी और जो नहीं है वो भी आ जाएगी। तो अपेंड करना चाहोगे ना, अपेंड, तो देखो आ गई। तो देखो ये नीचे देख सेव देखो, ग्लॉसी बटन आ गए देखो पूरी। ठीक है, आपको ये पसंद है दूसरे लाकर देख लेना। ये स्टाइल होती है। स्टाइल नहीं लाना तो स्टाइल को कर दो सीधे ऊपर जाकर नन। क्या करोगे, नन करोगे तो वो बोल रहा है कि ठीक है अब आपके हाथ में है मेरी कमान। देखो अब अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। समझ गए। चलो ये पेन टूल का उपयोग था। अब हम एक वो बनाते हैं, क्या आपको बताया मैंने कि भाई मैं आपको वो देखे कि नहीं, आपने अटेस्टेड करवाते वगैरह जो भी करवाते हैं उसमें आपने देखा होगा सील या स्टाम्प बोलते हैं जिसे, देखे कि नहीं, देखे ना, हर जगह देखे। छोटा सा बच्चा देख लेता है वो तो, क्योंकि सील लगी रहती है, मार्कशीट आती है आपकी उसमें भी लगी रहती है, तो वो तो देखे ही होंगे। हम वैसे ही अपना एक लोगो बनाना चाहते हैं, जैसे मान लो ये, ठीक है, और इसमें हम कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ डार्क कलर लेना कोई भी, तो डार्क कलर ये नहीं कहलाएगी, ब्लैक ले लो, क्योंकि ब्लैक जो है हर जगह सही कलर आएगा। जबकि ये कलर को आप प्रिंट करोगे तो ब्लैक एंड वाइट में थोड़ा सा हल्का डार्क आएगा, क्योंकि ब्लैक की अपेक्षा सभी कलर क्या होते हैं, कम ओपेसिटी होती है। तो इसका कलर क्या कर लेते हैं अपन, ब्लैक, क्योंकि अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं। फिर हम इसके अंदर लिख देते हैं। लिखने के लिए पता है आपको, अगर सीधे कर्सर रखोगे तो भी लिख सकते हैं। चलो हम ये लिख देते हैं। इसका कलर क्या रहना चाहिए, अपोजिट, यानी कि ब्लैक एंड वाइट। और आप ले जाकर इसको रख दो इसके अंदर। अगर नहीं आ रहा तो कंट्रोल टी दबाओ और थोड़ा सा छोटा कर दो। ठीक है, अब जो शेप है वो आपका क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ज़्यादा, उसको भी कंट्रोल टी करो और आप उसको भी क्या कर लो, छोटा, और थोड़ा सा ऊपर ले जाकर सेट कर दो। हम ऐसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि इसके आसपास टेक्स्ट घूम कर आए। बताया था घूमने वाला भी मैंने, राउंड में आ जाता है टेक्स्ट, प्रोजेक्ट में बनाए थे कि नहीं। चलो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देते, इसके फॉन्ट साइज जो है थोड़े से 20 कर देते, और यहाँ हम लिख देते हैं वाइट में आ रहा था, इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम ब्लैक, क्योंकि आउटसाइड में घुमाना है, ऐसे लिख देते हैं जो भी हमको लिखना है। चलो ये लिख दिए, इसको घुमाना है, तो मान लो हमको इसको घुमाना है तो ये टी दबाते थे हम, टी में गए, और कौन सा वाला आना चाहिए, आर। ठीक है, ये इसके बाद हम जो है यहाँ पे छोटा करेंगे इसको, कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी करके हम अपनी इच्छा अनुसार इसको क्या कर सकते, छोटा नहीं कर सकते। ये और इधर होना चाहिए क्या, किनारे, तो और किनारे होना, उसके लिए वही टी, और यहीं पे जाना है, और जो ऑप्शन है देखो नीचे ले आओ उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ये देखो। ठीक है, अब शेप को आपको सुधारना पड़ेगा, ये जितना घूमना उतना ही घूमेगा, है ना। ये मत सोचना कि पूरे ही घूम जाए, पूरा घूमने के लिए पूरा वो बनाना पड़ेगा आपको सर्कल। कौन सा सर्कल, ये तो सर्कल थोड़ी, हाफ सर्कल है ये। चलो इतना हमने लिखे, और अगर मान लो आपको कोई बोले कि हर डॉक्यूमेंट में इतना लिखना, कितना देर लगी अपने को, लगी ना देर थोड़ा बहुत, तो सीधे हम चाहते हैं कि एक क्लिक करें और ये छप जाए। तो क्या है वो भाई, सील मतलब स्याही लगाए और छप जाए। आजकल तो सील ऐसी भी आने लगी, स्याही लगाना पड़ता, ये दबाते रहो बस उसको, उसी में आता इनबिल्ट। तो हम भी चाहते हैं हमारा खुद का ये जो सील है वो बन जाए। तो कल मैंने बताया था लेयर में जाकर फ्लैटन करना, मतलब पूरी लेयर लॉक हो जाए, बताए थे। तो जैसे हमने फ्लैटन करी, यहाँ देखो पूरी लेयर लॉक हो चुकी। इतना करने के बाद आपको मैंने ये भी बताया था, मार्क्यू टूल बताया था। तो इलिप्टिकल वाले को क्या करना है, सेलेक्ट, और जितना भाग हमने बनाया है उतने भाग को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ये देखो, ठीक है। यहाँ भी कुछ लिख सकते हैं आप रोटेट करके, ठीक है, उल्टा कर देना उसको, ऐसे घूम जाएगा वो। अभी आपने आगे घुमाए हो तो क्या हुआ, ऐसे, जब आप पीछे घुमा दोगे तो वो ऐसे हो जाएगा नीचे साइड से। ठीक है, तो करके देखना। ये कंप्लीट हो गया। अब हमको चलना कहाँ है, एडिट में, और एडिट में चलने के बाद ब्रश। अभी तो हम रेडीमेड डिफाइन, मतलब रेडीमेड ब्रश लाते थे पहले से बनी बनाई, इंटरनेट से डाउनलोड। अभी हमने खुद का डिज़ाइन बनाया कि नहीं, तो अब क्या करेंगे, उसको डिफाइन ब्रश, और नाम दे दो, हम दे देते हैं लोगो। ठीक है, ओके कर दो। अब इसको आप बंद कर दो या मिनिमाइज कर दो, कहीं भी चले जाओ। हम चलते हैं कहाँ पे, चलो यहाँ, ये हम ताजमहल खोल लेते, पर वो खुल नहीं रहा है, इतने से हम नहीं आऊँगा बोल रहा वो। ठीक है, यहाँ हम चलते हैं इसमें, यहाँ हमको इसमें एक सील लगाना अपनी,
ताकि पता चल जाए किसकी पिक्चर है। तो हम ब्रश के लिए कहाँ जाते बता जा रहा, ब्रश ही में, और ढूंढते कहाँ से है, ऊपर से, इसी में है ना खजाना। तो नीचे आएंगे, देखो यहाँ देखो आपको ब्रश में लोगो आएगा। कलर क्या था, ये देखो क्या था, नहीं वो ब्लैक से कोई मतलब नहीं निकलता, ब्लैक इसलिए बनवाए थे क्योंकि डार्क कलर में बने। आप लाइट कलर में बनाते तो लाइट ही लाइट आता, तो ये कोई भी कलर में सेट हो जाता है। आप मान लो आपको कौन सा कलर चाहिए, ब्लैक, समझ गए। आपको ब्लैक पसंद नहीं तो आप यहाँ जाओ और क्या कर दो, रेड, तो देखो रेड में आ जाएगा, समझ गए। तो मतलब अपना खुद का स्टैम्प बना सकते हैं अपन, और पहले से बनी बनाई जो ब्रश है वो भी लाकर रख सकते हैं। जैसे यहाँ देखो आप जाओगे, देखो दिख रहा है खजाना वहीं मिलता है, पता है कि उसी में मिलता है सारे ऑप्शन। तो देखो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन भी दिए, देखो ध्यान से, वेट मीडिया ब्रश देखो ये, और यहाँ एक लोड ऑप्शन भी दिखता होगा, दिख रहा है किसी को। लोड मतलब होता है कंप्यूटर में और ब्रश रखी होगी उसको हम ला सकते हैं। कैसे लाओगे, लोड में जाएंगे, यहाँ इतनी ब्रश है अभी जो है ऑलरेडी हमारे पास में, इसमें इनमें से कोई भी मत लाना, यहाँ आप लाकर और पेस्ट कर दोगे तो वो ब्रश आ जाएगी। ठीक है, जैसे कभी भविष्य में आपको ब्रश लगती है तो कैसे लाओगे, इंटरनेट है जिंदाबाद, नहीं है, सबके पास है ना। अब आपके पास कौन सा वर्जन चल रहा है वो देख लो, आप फोटोशॉप 7 चल रहा है आप, अगर आप फोटोशॉप एडवांस चल रहे हो तो उसका वर्जन का नाम भी पता होगा, नहीं पता रहेगा, पता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखो आप, फोटोशॉप 7, यहाँ लिख दो ब्रशेस, फ्री डाउनलोड लिखना ना भूले क्योंकि उससे जल्दी जल्दी ऊपर आ जाते हैं। कभी कभी पेड वर्जन भी दे देता है, जैसे यहाँ देखो दिख रहा है, ये देखो इस पर क्लिक करो और हम यहाँ देखेंगे तो हमको बहुत सारी ब्रश के प्रकार दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, आप अच्छा इसको अपन सीधे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ब्रश। बिजली को क्या बोलते हैं, थंडर बोलते हैं ना, थंडर ब्रश, यहाँ सीधे जाओ थंडर ब्रश लिखा है। ठीक है, अब कभी कभी नए वर्जन की चीज़ें आपने डाउनलोड कर ली है, देखो प्रीमियम वाली चीज़ें डाउनलोड मत करना, देखो प्रीमियम लिखा है, मत करना, क्या करना, बिना प्रीमियम वाली, देखो ये दिख रहा है, इसको क्लिक करो और इसको क्लिक करने के बाद खुलेगा वो, ये देखो डाउनलोड लिखा, इसको हम करेंगे डाउनलोड, 5 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा वो। डाउनलोड 5 सेकंड लग गए क्या, नहीं पता नहीं, जल्दी जल्दी घूम गया और लगा नहीं लगा। देखो यहाँ देखो आपको डाउनलोड में, देखो डाउनलोड हो गया, जहाँ भी डाउनलोड हुआ उसमें आप चले जाओगे, फोल्डर आपको दिख जाएगा, देखो फोल्डर, और इसको देखो ये जिप फाइल है, जिप का मतलब होता है कंप्रेस्ड फाइल। जैसे आप कोई फाइल को बड़ी फाइल में नहीं भेजना चाहते तो आप उसको जिप फाइल करके भेज देते हैं, उससे क्या होता है सारी फाइल इकट्ठी हो जाती है और साइज भी कम हो जाता है। जैसे मेल में भेजना है या फिर किसी को कहीं भी भेजना अपने को इंटरनेट के थ्रू, ये देखो राइट क्लिक करे उसको और ये अपन ने बाहर निकाल लिया, देखो ब्रश आ गई। इसको आप सिंपल कॉपी करोगे, क्या करोगे, कॉपी, और अपना जो फोटोशॉप में ब्रश का पैटर्न खुला है उसमें ले जाकर पेस्ट कर दोगे, देखो आ गई फ्री लाइटनिंग फोटोशॉप, है ना ब्रश। इसको आप करोगे लोड, ये देखो क्या बोल रहा है, कंपेटेबल नहीं है क्योंकि नए वर्जन की आपने डाउनलोड कर लिए बोल रहा हो। फोटोशॉप 7 है और अभी कौन सा चल रहा है, 23, हो सकता है उन्होंने 10 की कर लिया, 15 की कर लिया। तो आपको ये तो पता चल गया कैसे लाते हैं और कैसे वहाँ चिपकाते ले जाकर। तो आप ध्यान देना, यहाँ डाउनलोड वही होना चाहिए जो क्या हो, फोटोशॉप 7 का हो, समझ गए ना। फोटोशॉप 7 की ही देखना, देखो यहाँ कहीं आपको फोटोशॉप 7 की क्लाउड ब्रश दिख रही है। चलो एक तो लाकर ही देख लेते, क्लाउड मतलब समझ गए ना, बादल, ये देखो ये दिख रहा है, यहाँ देखो डाउनलोड का ऑप्शन आया होगा, ये क्यों हो रहा है, यहीं पे हो ना डाउनलोड, ये देखो हो गया डाउनलोड, हो गया। इसको लाते हैं अपन, राइट क्लिक करते हैं, देखो यहीं एक्सट्रैक्ट कर लिया करो, एक्सट्रैक्ट हियर लिखा, इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो यहीं पे आपकी ब्रश आ जाएगी, नहीं आई, चलो फिर से करो, ये वाला तीसरा ऑप्शन कर लिया करो, ये देखो आ गई क्लाउड ब्रश। अब इसमें से ये कॉपी करो और यहाँ पे जाकर आप जो है फिर से जाओगे ब्रश में, और यहाँ ब्रश में जाकर वही लोड ऑप्शन, थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है पर करना है तो कर सकते हैं। ये देखो क्लाउड ब्रश लोड कर लो, ये भी नहीं बोल रहा है, मतलब यहाँ वर्जन का दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो नए वर्जन भी देखेंगे अपन 2023, वहाँ पे अपन काम कर लेंगे। अभी ये समझ में आ गया कि अपन बाहर से बुला सकते हैं, अपनी खुद की बना सकते हैं और इसमें जो यूज़ है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो स्टाम्प पेपर बनाना बन गया, मतलब स्टाम्प पेपर नहीं स्टाम्प है वो, सील। यहाँ बताओ लेयर पैलेट बताया था मैंने, यहाँ क्या होती है, जितनी भी लेयर है वो
अच्छा, ये लेयर अलग से आई है किसी में चिपक गई आकर, बताओ। तो नया लाना तो कैसे करोगे? यहीं पे देखो आपको न्यू लेयर भी दिख रहा है क्या? ये देखो न्यू लेयर दिख रहा है, न्यू लेयर करेंगे, देखो न्यू लेयर आ गई। और यहाँ पे जाकर आप उस ब्रश को बना सकते हैं। देखो अब ये लेयर क्या होगी, ये लेयर आपकी जो है इधर उधर मूव हो सकती है, पर जो दूसरी पहली लेयर थी वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो चुकी है। अब इस लेयर की डुप्लीकेट करना तो कैसे करोगे बताओ मुझे? हाँ, वो तो सबसे आसान तरीका है, देखो। ठीक है, दूसरी चीज आप इसी की डुप्लीकेट करना तो यहाँ से भी ऑप्शन है डुप्लीकेट लेयर, दिख रहा है? ये देखो, अब ये एक के ऊपर एक आगे खींच दो ना, इधर कोई दिक्कत थोड़ी है। कॉपी करना, कॉपी पेस्ट मत कर देना, ये कॉपी करे और ये पेस्ट करे, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ऐसे कीबोर्ड से डिलीट करने पे हो रहा है क्या? ऐसे डिलीट करने पे नहीं होगा, यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, समझ गए? तो ये लेयर में काम करना। अब मैं एक ऑप्शन और बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा है। जैसे मान लो इन सबको हटा देते हैं हम, यहाँ हम जो है फोटो लेकर आते हैं। जैसे देखो ये वाली फोटो ले आते, ये फोटो है, ये फोटो हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। इस फोटो के ऊपर अपने को कुछ इफेक्ट बनाना, तो आप शेप तो बना दोगे। जैसे देखो ये कौन सा बनाना पड़ेगा इसके लिए? रेक्टेंगल, ये बना है, और इसके ऊपर आगे रेड कलर, आप तो दिख ही नहीं रही, तो फिर कैसे करोगे? इसके लिए होता है ब्लेंडिंग मोड। देखो जरा, ये लेयर है, ये लेयर में जाओगे और लेयर पैलेट दिख रही सबको, ठीक है। यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है, देखो नॉर्मल दिख रहा है। इस नॉर्मल में बहुत सारे खजाने, देखो ये ल्यूमिनिसिटी, कलर है, सैचुरेशन है, ह्यू है। तो एक एक करके क्लिक करके देखें। ल्यूमिनिसिटी है तो देखो ये क्या बन गया, एक प्रकार से वो आर्ट नहीं बनता कि एक ठो स्केच टाइप का, हाँ स्केच बन गया। अगर स्केच नहीं बनाना, देखो कलर कर दो, देखो जो इमेज है उसी में कलर चेंज हो गया है, हो गया ना। अब वो शेप का कलर जो था वो इमेज के कलर के साथ में मिक्स हो गया है, ठीक। नेक्स्ट देखो, और इन सारे ऑप्शन का उपयोग कर लेना। जैसे मान लो मैं ओवरली या सॉफ्ट लाइट कर देता हूँ, देखो तो ये सारे ऑप्शन आप उपयोग करके देखोगे। मान लो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर करना है, जैसे ये शेप का कलर क्या करना है, ग्रीन, तो आप जो है ग्रीन कर देना। अब वो ग्रीन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, समझ गए? तो ये सारे ऑप्शन उपयोग करके देख लेना। अब बताओ शेप में आउटसाइड में बॉर्डर आ रही क्या? नहीं, तो कहाँ से लाए थे बताओ जरा। ये देखो इसी के नीचे ऑप्शन है, लेयर ऑप्शन है ना, फॉर्मेटिंग, देखो ब्लेंडिंग ऑप्शन होता है इसमें भी। तो स्ट्रोक में गए थे अपन, और स्ट्रोक में जाके देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, देखो साइज, ठीक है। तो आप जितनी बॉर्डर लाना चाहते तो लेकर आ जाना। तो ये तो हम बाद में देखेंगे। अभी बताओ मुझे कि हमने क्या क्या देखे हैं। एक तो अपन ने ब्रश देखे, ब्रश बनाना देख लिए, ब्रश को उपयोग करना देख लिए, बाहर से ब्रश लाकर हमने इंटरनेट से वहाँ पे यूज़ करके देखे, ठीक है। नए वर्जन में देख लेंगे। और उसके बाद ये पुराने टूल तो आप उपयोग कर ही लेना। उसके बाद और क्या देखे, स्टाम्प बनाना देखे। स्टाम्प मतलब क्या होता है, क्या होता है, सील, ठीक है। और उसके बाद क्या देखे, उसको यूज़ करना भी देख लिए। ये सेव डिलीट कैसे होगा, देखो ये ट्रांसपेरेंट बन गया था ना, देखो ठीक है। कहीं भी रखो उसको, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज, देखो हो रहा है। तो ऐसे आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। चलो इमेज साइज वगैरह यहाँ देख लेना कि इमेज साइज कम ज़्यादा करना है या देखना है आपको, तो वो भी कर सकते हैं। इस पूरी डिज़ाइन को डुप्लीकेट करना तो कैसे बताया था मैंने, देखो यहीं से डुप्लीकेट लिखा, या फिर यहीं पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर सकते हैं। चलो जितनी चीज़ बताए एक बार उपयोग कर लो उनको, और अपन फिर जो है बाकी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे।